आज 1 फरवरी है और अब से कुछ देर में करीब 11 बजे से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और सीधे तौर पर सुहाग नगरी फिरोजाबाद की आवाम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार बजट कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों पर आधारित बजट होना चाहिए। सीधे तौर यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, किसान भाई और तमाम युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे करेंगे बात। क्या नाम है आपका? जी टीटू नाम है मेरा। क्या लगता है, आप एक किसान हैं, किसान होने के नाते इस बार कैसा बजट होना चाहिए, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? ये पहले तो भारत देश किसान प्रदेश देश है और यहाँ सबसे ज्यादा कृषि होती है जी। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा जो MSP है उसकी रेट उचित मिलनी चाहिए किसानों को। किसानों की ओलावृष्टि पानी पड़ जाता है, उनमें मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। और इस समय किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, जो इस देश का पालन पोषण करता है किसान, वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। और सरकार का कोई भी किसानों की तरफ कोई भी कैसा भी ध्यान नहीं है, केवल बातों और जुमलेबाजी के सिवा मुख्यमंत्री पर कोई काम नहीं है। और किसान इस समय इतना परेशान हो चुका है कि उसको बेचारे को खाने तक के लिए मोहताज है। वो जो किसान है वो इस समय बहुत परेशान है। हम यही चाहते हैं कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए निम्न स्तर के लोगों का ध्यान रखा जाए और आशा करते हैं कि महंगाई पर रोक लगे। और हमारे सर वर्तमान स्थिति में मैं खुद व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ सदर बाजार एसोसिएशन जी। मेरी प्राथमिक इच्छा यह है, जैसे कल आपका बजट लागू होने वाला है, मैं तो वो चाहूँगा कि सारा बजट जो है उस सुचारू रूप से लागू हो जो सारे हमारे हिंदुस्तान के पीपल हैं, उसको सिटीजन हैं, उसको अधिकांश इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तक कि आपने देखा होगा आज वर्तमान स्थिति में कोरोना जो हम लोगों को खा चुका है, आज हमारे और आपके बीच में पैसे की व्यवस्था हो गई है, व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे। क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र सिंह वर्मा। वर्मा जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से कल बजट आ रहा है, तो बजट से आप एज ए व्यापारी होने के नाते क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बजट में ये है कि थोड़ा रेट वगैरह सही हो, भाव वगैरह स्थिर रहे और काम सुचारू रूप से चलता रहे। अभी सुस्ती के टाइम है न, बाजार में न थोड़ा न काम फाम चले न, तो आदमी थोड़ा मन लगे उसको करने में। बस यही चाहते हैं कि काम धंधा सही होना चाहिए। बाकी सब कुछ बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बीजेपी का राज में बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर्वप्रथम सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसा बजट देना चाहिए जो अधिसंख्य के लोग हैं और जो युवा हैं, इनको शिक्षा में सुविधाएं मिले, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे देश को आगे बढ़ाए, वो हमारा भविष्य है। साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कम से कम रेट कॉस्ट करे। अगर आप किसी चीज़ पर टैक्स या किसी चीज़ की कीमत हम लोगों से ज़्यादा लेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़े नहीं रह पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा तो कस्टमर भी कम रहेगा। इसलिए कम से कम कॉस्टिंग में अच्छा प्रोडक्ट दे सके, और ऐसा बजट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल, गैस, इन सब की कीमत अगर कम से कम होगी तो हमको व्यापार करने में आसानी रहेगी, मार्केट भी सुलभ और उपलब्ध सही रहेगा। किसानों को राहत मिलनी चाहिए, सीधे तौर पर किसानों को। और भी यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, महिला शक्ति खड़ी हुई है। क्या नाम है बेटे आपका? फरानाज। फराना, क्या लगता है इस बार कैसा बजट होना चाहिए, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? बजट, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की लाइफ में बोलेंगे बजट हमारा होना चाहिए बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कम सिलेबस करना होना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बैग का वजन भी कम होना चाहिए, और उनको रोजगार मिले पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? समन। क्या लगता है कैसा बजट होना चाहिए? मोदी जी जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिसको रोजगार की ज़रूरत है, वो उनकी कमी पूरी करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भारी भारी बैग है उसको भी हल्का करने की कोशिश करें। ये युवाओं के दिल की बात है कि बैग का वजन कम होना चाहिए, शिक्षा में बजट होना चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और वहीं किसानों की बात आपने सुनी, और भी यहाँ तमाम युवा हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? जी करण नाम है मेरा। करण, क्या लगता है इस बार बजट कैसा होना चाहिए? बजट देखिए ऐसा होना चाहिए, मैं एक युवा हूँ और युवाओं को देखकर, जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर लोग हैं जो कि आज बेरोजगार घूम रहे हैं। लगातार माननीय मोदी द्वारा रोजगार की बात की जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस बार बजट में मतलब रोजगार के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, जिससे हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको एक रोजगार मिल सके। जी, रोजगार मिल सके। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। क्या लगता है कैसा बजट होना चाहिए? हमारे यहाँ पे बजट बहुत कम
होना चाहिए बच्चों को, जितनी उनमें वजन नहीं उससे ज्यादा उनके बैग का वजन है। डिजिटल इंडिया बता रहे हैं लेकिन डिजिटल इंडिया नहीं हो पा रहा। शिक्षा को हमारा बना दिया गया है। शिक्षा को बढ़ा दिया। हाँ, और बेरोजगार काफी। बेरोजगार काफी है। क्या नाम है आपका? अमन वर्मा। कैसा होना चाहिए बजट? बजट हमारे देश के लिए कम ही होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारे डिजिटल इंडिया हो रहा है। डिजिटल इंडिया कहाँ हो रहा है? बच्चों का बैग इतना भारी है और बच्चे दूर जाते हैं और इतना बैग भारी कर दिया, उसमें बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, इसलिए बजट कम कर दिया जाए। बस्तों का वजन वजन कम। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर युवा थे, किसान थे, व्यापारी भाइयों से हमने बात की। सीधे तौर पर हर किसी का एक ही कहना है, महंगाई कम हो, किसानों को राहत मिले, जवानों को राहत मिले। वहीं एक बात जो निकलकर सामने आई वो सीधे तौर पर यही थी कि स्टूडेंट का यही कहना है कि बस्तों का वजन कम होना चाहिए, क्योंकि 3 किलो जिस बच्चे का वजन है वो 6 किलो का बस्ता लेकर चलता है। डिजिटल इंडिया के मुताबिक, डिजिटल इंडिया के तहत पढ़ाई को ऑनलाइन करना चाहिए, किताबों का बोझ कम करना चाहिए। युवाओं के दिल से निकली हुई बात है। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगार युवा हैं तमाम, और किसानों को रियायत मिलनी चाहिए, उनके कर्जे माफ होने चाहिए और उनको सही एमएसपी का दाम मिलना चाहिए। अब ऐसे में बजट में क्या होगा आम जनमानस के लिए, ये तो 11 बजे के बाद जब बजट पेश होगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सुहाग नगरी फिरोजाबाद की आवाम, सुहाग नगरी फिरोजाबाद की जनता टकटकी लगाए केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ देख रही है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बजट में किसको क्या मिलता है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।